रात का सन्नाटा, जगह बलिया का भरौली चेकपोस्ट। एडीजी वाराणसी पीयूष मोरडिया रात के करीब 12 बजे बलिया पहुंचते हैं। बलिया पहुंचकर इतने बड़े पुलिस अधिकारी को कुछ ऐसा पता चलता है जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया। बलिया के नरई थाना में बुधवार की रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरा पुलिस विभाग शर्मसार हो गया। बलिया पुलिस की इस गंदी करतूत को देर रात एडीजी वाराणसी ने छापेमारी कर इसकी पोल खोल दी है। हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिस कर्मी उसमें संलग्न हैं। जरा बताइए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता किससे उम्मीद रखे? अगर पुलिस ही अपराधियों की तरह काम करने लगे तो न्याय और कानून की रक्षा की उम्मीद किससे की जाए? बलिया में बुधवार की रात में जो खुलासा हुआ है उसने पूरे पुलिस विभाग की साख पर बट्टा लगा दिया है। एडीजी वाराणसी पीयूष मोरडिया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण की संयुक्त रेड ने उस गंदे खेल का पर्दाफाश कर दिया है जो न जाने कितने दिनों से चल रहा था। रात के अंधेरे में की गई इस छापेमारी ने बलिया के नरई थाना पर बदनामी की कालिख पोत दी है। लेकिन महीनों पहले बलिया के फेफना से विधायक संग्राम सिंह यादव की आवाज सुनिए, फिर आगे की कहानी पर आते हैं। नरही थाना है हमारा इस राम राज्य में। नरही का प्रभारी स्वयं तस्करी कराता है, शराब की तस्करी कराता है, अवैध बालू का खनन कराता है और जो बालू गरीबों के लिए उपलब्ध होता है मकान बनाने के लिए बिहार से आता है, उसमें पुलिस का टैक्स लगा करके और कहता है मुझे कोई हटाने वाला नहीं है क्योंकि मैं तो नीचे से ऊपर तक पैसा देता हूँ। वो किसको देता है वो जाने, दरोगा जाने और ऊपर के लोग जाने। तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ इस तरह के टैक्स न लगा करके गरीबों की सहूलियत पैदा की जाए ताकि वो अपने मकान बना सके। अधिष्ठाता महोदय, मतलब साफ है, विधायक संग्राम सिंह यादव ने 5 महीने पहले ही यूपी सरकार को यह बता दिया था कि बलिया के नरई थाने की पुलिस शराब की तस्करी, पशु तस्करी और लाल बालू की खुली तस्करी करवाती है। लेकिन 5 महीने तक पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और यह वसूली का धंधा आराम से चलता रहा। अब आज की कहानी पर आते हैं। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों को इस बात की सूचना बस कुछ दिनों पहले ही मिली कि बलिया पुलिस के कुछ कर्मचारी चेक पोस्ट पर अवैध वसूली कर रहे हैं। बहरहाल रात की खामोशी में छापा हुआ और यह सारा खेल उजागर हो गया। एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ ने बुधवार की देर रात छापेमारी कर भरौली चौराहे और अन्य जगहों से 18 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनमें से 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। रेड के दौरान डीआईजी और एडीजी ने मौके से 50 से अधिक मोबाइल फोन और कई बाइक जब्त की है। जब रेड की जानकारी मिली तो नरई थाना प्रभारी तो 7 फुट की ऊंची थाने की 4 दीवारी कूदकर फरार हो गए। इस मामले में नरई थाना प्रभारी समेत कुल 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह बताई जा रही है कि एसपी बलिया को डीआईजी और एडीजी की रेड की भनक तक नहीं थी। अब इस बात के साथ कई सवाल भी उठते हैं। यह जानकर हैरानी होती है कि डीआईजी और एडीजी की रेड की सूचना तक एसपी बलिया को नहीं दी गई। जब ऐसे छापेमारी को गुप्त रखा जाता है तो शक होता है कि कहीं इस काम में उच्च अधिकारी भी शामिल तो नहीं है। कई सवाल हैं। क्या एसपी बलिया को उनके जिले में चल रहे इस वसूली नेटवर्क की जानकारी नहीं थी? क्या क्षेत्राधिकारी को इस मामले की भनक नहीं लगी या वे भी इस खेल का हिस्सा थे? डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण ने बताया, कुछ समय पहले से हमें सूचना मिल रही थी कि नरई क्षेत्र में भरौली तिराहे पर यूपी बिहार के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर ट्रकों से अवैध वसूली चल रही है। इसके बाद एडीजी जोन वाराणसी और मैंने सिविल ड्रेस में यहाँ की रेकी की। इसके बाद अच्छे से प्लान करके बुधवार देर रात रेड डाली गई। वैभव कृष्ण ने आगे बताया, अधिकारियों की टीम जब भरौली तिराहे पर पहुंची तो वहां 2 पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर रहे थे।